हूं वारिश अजहर। भारत की बात में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दुनिया भर में डर का माहौल है। वहीं देश में दूसरी लहर का कहर अब कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया तेज है। कोरोना के बीच अनलॉक पर भीड़ की लापरवाही पर हेल्थ मिनिस्टर ने तंज कसते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि मौसम का अपडेट दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को देश के हिल स्टेशन और मार्केट में बढ़ती भीड़ पर चिंता जाहिर की। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अब जब भी थर्ड वेव की बात करते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि अब मौसम अपडेट देते हैं। शायद इसलिए कई जगह कोरोना प्रोटोकॉल के बिना भीड़भाड़ देखी जा रही है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर दिख रही है। ऐसे में हमें ये तय करना होगा कि तीसरी लहर का असर भारत पर ना पड़े। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनलॉक शुरू होते ही लापरवाही भी साफ तौर पे बढ़ गई है और उसकी तस्वीरें तमाम जगहों से आ रही हैं। आप लगातार की न्यूज़ आपको दिखा भी रहा है। आईएमए आगाह कर रहा है कि भाई तीसरी लहर आने वाली है, लिहाजा आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और लोग हिल स्टेशनों पे इस तादाद में पहुंच रहे हैं कि बताया ही नहीं जाता। Any questions today? So, thank you, friends. लव अग्रवाल जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, सेकेंड पीक में जहां देश में 4,14,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से एक समय पर रिपोर्ट हुए थे, उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में 31,443 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ हम देखें, ऑन एन एवरेज व्हेन वी सॉ वीक एंडिंग 11th मई, जब देश में औसतन 3,87,000 केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, उसमें यह कंटिन्यूस डिक्लाइन होते हुए भी पिछले एक हफ्ते में भी करीब 6% डिक्लाइन देश में नोट किया गया है। ऑन एन एवरेज केसेस अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो 40,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस स्थिति के बारे में बात करते हुए हम देखें कि अगर हम केसेस की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जैसे देश में अगर टोटल केसेस अप्रैल माह में, मई माह में, जून में और जुलाई में जो रिपोर्ट हुए, वह कितने प्रतिशत केसेस किस स्टेट से आए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे केरला अगर देश में उस माह में आने वाले केसेस में 6.2% कंट्रीब्यूट कर रहा था, मई में वह बढ़ते हुए 10.6%, 17.1% इन जून और अब करीब 30.3% केसेस केरला स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो लापरवाही की तस्वीरें कई जगहों से दिख रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर बहुत करीब है, क्योंकि कई दुनिया के ममालिक में तीसरी लहर आ चुकी है और ये अब अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर भारत में भी जल्द आने वाली है। कितना तैयार हैं हम तीसरी लहर को लेकर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने मौत का तांडव देखा। दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन की कमी देखी, बेड की कमी देखी, वेंटिलेटर की कमी देखी, बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी। अब उन तमाम चीज़ों से हम कितना सीखे हैं, ये बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि तीसरी लहर की तरफ तमाम साइंसदान, आईएमए, तमाम वैज्ञानिक इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब जब हम कोरोना की बात करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि हम मौसम अपडेट दे रहे हैं। ये मौसम अपडेट नहीं है, ये कोरोना अपडेट है। इसको समझने की ज़रूरत है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अनलॉक पर भीड़ की लापरवाही देखने को मिल रही है। दूसरा, दुनिया तीसरी लहर आ चुकी है, ये बात डॉक्टर्स कह रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ये बात डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो कमल कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्वाति ओबले हमारे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़ गई हैं। भरत सेठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आदित्य पाठक हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं।
तमाम जानकारी देने के लिए। सबसे पहले सीधे कमल के पास चलते हैं। कमल, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, अनलॉक की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो साइंसदान है, जो वैज्ञानिक है, वो तीसरी लहर की तरफ आगाह कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं कि दूसरी लहर से हमने क्या सीखा और तीसरी लहर के लिए हम कितना तैयार हैं और उसको लेकर क्या तैयारी, इस बीच क्या जानकारी है आपके पास? कमल। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, कोरोना जिस तरीके से अब अनलॉक की राजधानी दिल्ली में प्रक्रिया 7 चालू हो चुकी है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि ये कोरोना जो सेकंड वेव थी वो कितनी खतरनाक थी। अब जो तीसरा जो अब ये नया वेरिएंट जो आ रहा है कोरोना का, अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हाल जो है बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं, मार्केटों में इस तरीके से निकल रहे हैं जैसे कि कोरोना का कोई डर ही नहीं है। तो ये हमारी दिल्ली वासियों की, हर एक व्यक्ति की जरूर वो क्या कहते हैं जिम्मेदारी बनती है कि हमें किस तरीके से चलना है, क्योंकि सारी ही जो गाइडलाइंस है जो है उनका हमें पालन करना होगा। क्योंकि हमेशा पुलिस या डीडीएमए के अधिकारी या एसडीएम ऑफिस के अधिकारी हमेशा हमें बताते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी समझें और हम भीड़ ना करें। क्योंकि अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। भरत, कमल को हमने सुना, जहां पर वो ये बात कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। राजधानी लखनऊ में क्या अनलॉक के साथ साथ लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं तीसरी लहर के मद्देनजर, अगर देखा जाए? भरत, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड की पहली लहर आई उसके बाद लोगों में दहशत दिखी, दूसरी लहर में भी लोगों ने लापरवाही करी, जिसका नतीजा साफ तौर पर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला कि कई मौतें हुई। कह सकते हैं कि इतनी भयानक स्थिति हो गई थी कि आप कोई समझना ही मुश्किल होगा इस चीज को। अब तीसरी वेव की जो लगातार बातें आ रही हैं सामने की, तीसरी वेव आ रही है, दस्तक नए वेरिएंट दस्तक दे चुके हैं देश में, उसके बाद भी राजधानी लखनऊ की बात करें तो लोग लापरवाह साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मार्केट की बात करें, तमाम ऐसी जगह की बात की जाएगी जहां पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तमाम तरीके के कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं दस्तक दे रहे हैं, स्वयं बुलाना चाह रहे हैं कि तीसरी लहर जल्दी आए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री साफ तौर पर बयान कर चुके हैं कि जो कोविड है वो खुद नहीं आता, उसको हम लोग लेके आते हैं। ये सब चीजें जो है यहाँ की जनता को जाननी पड़ेगी। देश के कई तमाम जगह ऐसे हैं, टूरिस्ट प्लेस ऐसी, लखनऊ में भी कई ऐसी जगह जहाँ पे आमतौर पर जो भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है, बाजारों में साफ तौर पर भीड़ देखी जा रही है। सरकार प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, संस्थाएं जागरूक करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री तमाम बैठकें करके टीम 9 के साथ बैठक करे और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें। जहां धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट है, जो टाइम था उसको भी कम बढ़ा दिया गया है, सुबह रात को 10 बजे के बाद अब नाइट कर्फ्यू होगा। कहीं ना कहीं उस दौरान भी मार्केटों में जो जिस तरीके से भीड़ है, कहीं ना कहीं खुद अपने आप को संकट में डालने की स्थिति पैदा कर रहे हैं लोग। जी, तो बड़ी बात भरत ने साफ तौर पे कही, और आम जनता कितनी लापरवाही कर रही है वो भी भरत बता रहे हैं। स्वाति ओबले हमारे साथ भोपाल में हैं, ऐसे जुड़ी हुई हैं। स्वाति, आपके पास क्या जानकारी है? मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं दर्शकों को 24 घंटे में कोरोना के किस तरह के मामले सामने हैं, और तीसरी लहर जिसको लेकर आगाह स्वाति कर रहे हैं तमाम साइंसदान या में, उसको लेकर मध्य प्रदेश कितना तैयार है? कहाँ देख रहे हो? स्क्रीन पे हो? आरिश, ऐसी बात है कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की जो बात हो रही है, जिस तरीके से सेकेंड वेव जो चली थी और इतने सारे लोग खत्म हुए थे, उसके बाद कई हफ्तों तक यहाँ मध्य प्रदेश में जो है लॉकडाउन चला था। लेकिन अभी अगर फिलहाल के हाल में अगर मध्य प्रदेश का हाल अगर जानना है तो मध्य प्रदेश में इस वक्त 250 के आसपास जो है एक्टिव केसेस, लेकिन कंफर्म केसेस जो है वो सिर्फ 18 ही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है समीक्षा बैठक की थी सोमवार के दिन, और सोमवार के दिन ये उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब जो बाजार जो पहले 8 बजे तक बंद रहा करते थे, साथ ही बहुत सारे जो चीजें जैसे कि सिनेमाघर हो गया या फिर उसके बाद में मॉल्स हो गए या फिर शादियों में, जिस तरीके से उन्होंने कम लोग रखने के लिए जो बात कही थी, वो अब कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को रिलीज किया जा रहा है धीरे धीरे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है कि जो अभी मॉल्स वगैरह जो भी है वो 100% के साथ खुलेंगे, साथ ही जो सिनेमा घर जो थे वो 50% के साथ खुलेंगे, और वही रेस्टोरेंट जो है वो भी 100% खुलेंगे। तो ऐसे में जो है, और रात को बाजार जो 8 बजे जो बंद हो रहे थे वो भी अब 10 बजे तक चलते रहेंगे।
अब ये बात हो गई इन सारी चीजों को खुलने की, लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त जो है मध्य प्रदेश में 41 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी एक्टिव केस नहीं पाया जा रहा है, जिसके चलते ये मध्य प्रदेश। मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये लखनऊ के बादशाही नाके की, माफ कीजिएगा, कानपुर की ये तस्वीरें हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। भीड़ भाड़ आप साफ तौर पे देख रहे थे। आदित्य हमारे साथ पटना से जुड़े। आदित्य, पटना में जैसे अनलॉक बढ़ रहा है, चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, उसके मद्देनज़र देखा जाए तो लोग कितने जिम्मेदार नज़र आ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को लोग फॉलो कर रहे हैं? एक तरफ तीसरी लहर को लेकर तमाम वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं। आदित्य, बिल्कुल, मैं हरीश बता देना चाहूँ कि यहाँ पे जो कोरोना का कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल है उसे जो है तोड़ा जा रहा है आम आदमी के द्वारा। सरकार ने अनलॉक की जो दिशा निर्देश जारी किए थे, धीरे धीरे जो है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खोलने की कवायद चालू हो चुकी है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय, जो कॉलेज हैं, जो संस्थान हैं, उन्हें खोलने की बात कही गई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ के हिल स्टेशन और बाजारों में जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सबक बन सकती है लोगों के लिए। लगातार जो है आपने देखा कि जो कल आईएमए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तीसरी लहर की आने की जो है संभावनाएं जो है पूरी तरह से बढ़ चुकी है। ऐसे में जो भी लोग हैं उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जो कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल हैं कहीं ना कहीं उसका जो है पालन करना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो यहाँ के बिहार के पदाधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, वही कहीं ना कहीं अब जो है मास्क पहनना छोड़ दिए हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आम आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा। और दूसरी बात है कि यह लहर जो है कहीं ना कहीं वह प्रकृति से ज्यादा लोगों की प्रवृत्ति के ऊपर जो है निर्भर करेगा। जी। और इस बीच हमारे साथ अभिनव उपाध्याय मथुरा से जुड़ गए। अभिनव, मथुरा में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? तीसरी लहर को लेकर लोग कितना सजग हैं? जैसे कल आईएमए ने तीसरी लहर को लेके सजग कर दिया, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे बेपरवाह दिख रहे हैं। लोग तीसरी लहर में कई जिलों में दस्तक दे दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग बिल्कुल जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भीड़ वाले इलाके हैं, कई जैसे हृदय स्थल मथुरा का होली गेट है, वहां पे काफी भीड़ देखी जाती है और लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जे उड़ाते हैं। जब तो प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है और के न्यूज भी बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका पालन करें, मास्क लगाएं और दूरी बना के रहें, मगर उसके बावजूद भी लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। कई बार प्रशासन ने माइक द्वारा भी अपील की है, उसके बावजूद भी लोग नहीं जागरूक दिखाई दे रहे। प्रशासन ने क्योंकि मथुरा धार्मिक स्थल है और उसके बावजूद जो मुड़िया पूनो के मेले पर उसको भी रद्द कर दिया गया था, उसके बावजूद जो सीमाएं हैं, जो गोवर्धन जाने वाली सीमाएं, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उन तक जैसे श्रद्धालु मुड़िया पूनो पाएंगे उसको लेकर सारी सीमाएं गोवर्धन की सील कर दी गई है। 30 जून तक वहां पे आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, केवल वहां के जो लोकल लोग हैं वही जा पाएंगे, जिससे कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो लगातार दस्तक देना शुरू कर दिया है और जो मरीज है वो ज्यादा से ज्यादा न निकले और उस पर रोकथाम लग सके, इसको लेकर प्रशासन भी लगातार कोशिशें कर रहा है। जी, तो बड़ी बात और अहम जानकारी अभिनव ने इस वक्त हमें दी। लेकिन भरत, राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के किस तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं? देखिए, 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 8 मामले नए सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे कोविड काल में जो मौतों का आंकड़ा है राजधानी लखनऊ में 2651 है। मतलब कि 2600 लोगों की मौत सिर्फ राजधानी लखनऊ में हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाह यहाँ पे साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 129 केस अभी राजधानी लखनऊ में एक्टिव है और डेली जो केसेज है वो 8, 10, 12 केसेज जो निकलने का आंकड़ा वो लगातार जारी है। उसके बाद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर जागरूक नहीं कोविड को लेकर और तमाम तरीके के बाजारों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने एसडीएम को और एसडीएम प्रशासन लगातार भी ये प्रयास किया जा रहा है कि हम मार्केट में भीड़ ना हो, जो भी दुकानदार है जो पालन नहीं करते उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर जब तक
जनता जो है वो स्वयं नहीं समझेगी गंभीर बीमारी को, तब तक रोकना नामुश्किल है। चाहे वो तमाम बैठकें मुख्यमंत्री कर ले, चाहे वो तमाम तरीके के कवायद कर ले, चाहे वो प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन आम जनता को समझना बेहद जरूरी है। जी बेशक आम आदमी को समझना, आम आवाम को समझना बेहद ज़रूरी है। कोरोना प्रोटोकॉल का नियम जो है वो फॉलो करना चाहिए। इस बीच कमल, हमने दूसरी लहर में देखना था कि ऑक्सीजन, बेड और तमाम चीज़ों की, चाहे वो वेंटिलेटर, उनकी किल्लत देखने को मिली थी। हमने ये भी देखा कि एम्बुलेंस वाले मुँहमांगी रकम जिसे कह सकते वसूल रहे थे कुछ कुछ किलोमीटर के लिए। इन सब के बीच अगर तीसरी लहर को लेकर दिल्ली कितनी तैयार नज़र आ रही है, राजधानी कितनी तैयार नज़र आ रही है, ऑक्सीजन के लिहाज से देखें या फिर बेड्स और वेंटिलेटर के लिहाज से देखें? दिल्ली पुलिस की बात करें, वो लगातार सतर्क है। और जिस तरीके से जैसा आपने बताया, पूछा कि सेकंड वेव में जो है ऑक्सीजन की किल्लत थी और बेड की किल्लत थी, जी बिल्कुल दिल्ली वासियों को इस चीजों का बड़ा सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। लेकिन उसके बीच दिल्ली पुलिस खुद उतर के जो है ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचा दी थी। लेकिन ये सारा जो मामला आ जाता है वो हमारी लापरवाही से आ जाता है, आम जनता की लापरवाही से आ जाता है। आम जनता को समझना होगा, क्योंकि विदाउट मास्क बाहर निकलना रेगुलर हमें बताया जा रहा है, बोर्ड के माध्यम से, एड के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और के न्यूज भी लगातार इस मुहिम को बार बार दिखा रहा है कि मास्क का जो है इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन आम जनता जो है, जो घर में बैठे हुए हैं, अब कहीं ना कहीं जो ये बाहर निकलते तो बड़ा लापरवाही का सबब बन जाता है। अगर बात करें दिल्ली कितनी तैयार है, तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हर एक हॉस्पिटल में जो इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है। दिल्ली सरकार हर तरीके से जो है सतर्क है, और दिल्ली पुलिस में सतर्क है, लोगों को समझाया भी जा रहा है। लेकिन समझना दिल्ली की जनता को भी होगा कि अगर थर्ड वेव आती है तो हालात जो है बस से बदतर होते जाएंगे। तो हालात जो है वो बस से बदतर होते जाएंगे अगर थर्ड वेव आती है। लेकिन स्वाति ओबले, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी और एक बात को रखा कि तीसरी लहर को लेकर लोग हम देख रहे हैं कि हिल स्टेशनों पर तमाम जगहों पर घूम रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर तो आएगी लेकिन हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, कहीं ये एंजॉय करना ही भारी ना पड़ जाए। जी आरिश, आप सही कह रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए लोग बिल्कुल इस वक्त जो है लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन अगर हमने कर लिया है तो हमें तीसरी लहर का डर नहीं है। लेकिन यही चीज उन्होंने सेकेंड वेव की, और जब सेकेंड वेव आई थी तब भी यही बात कही थी। और सेकेंड वेव में जो है हमने बहुत कुछ भुगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं कोरोना की दूसरी लहर में। तो लोगों को इस वक्त अलर्ट रहने की बिल्कुल जरूरत है। मैं बता दूं, यहाँ ये मध्य प्रदेश की राजधानी जरूर है, लेकिन यहाँ लोगों का सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तीसरी वेव के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन आपको बता दूं कि लोगों को यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ के अच्छे अच्छे जहाँ पर पिकनिक स्पॉट है, जहाँ जैसे कि बोट क्लब हो गया या फिर भोजपुर हो गया या फिर महादेव पानी हो गया, तो लोग इस तरीके से बिल्कुल केयरलेस तरीके से वहां पे जाते हुए, और ना किसी के पास मास्क है ना किसी के पास सैनिटाइजर है। और ये सच कह रहे हैं आप कि लोग यही बोल रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ एंजॉय करना है, अगर जान रहेगी तो ही जहान रहेगा। ये लोगों को अब समझने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है लोगों को इसके लिए सावधान रहना बिल्कुल जरूरी है। जी, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम बात है। और के न्यूज़ अपने दर्शकों से, तमाम हम भी लोगों से अपील करते रहे हैं कि भाई जान है तो जहान है, जान की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। और आप अपनी जान की अहमियत को समझेंगे तभी दूसरे की जान बचेगी, क्योंकि ये महामारी और बीमारी कुछ ऐसी है। आदित्य हमारे साथ पटना से। आदित्य, पटना की हमने दूसरी लहर के दौरान खासकर अस्पतालों में व्यवस्था जिस तरह से फैली थी, तस्वीरें हमने देखी थी, उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, और जिस तरह से हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं? आरिफ साहब, प्रश्न को दोहरा सकते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं है। आदित्य, हमारा कहना है कि हमने पटना से अस्पतालों की वो भयावह तस्वीर देखी थी दूसरी लहर के दौरान। तीसरी लहर को लेकर जब वैज्ञानिक और साइंसदान आगाह कर रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, ऑक्सीजन और बेड और तमाम चीज़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहूँ कि यहाँ पे जो है तीसरी लहर लेके, जिस तरह से बिहार की दूसरी लहर और पहली लहर को लेके बदनामी हुई थी, कहीं ना कहीं जगह अस्पताल में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी मात्रा, ऑक्सीजन प्लांट कहीं पे बहुत जगह पे जो थे नहीं बिठाए गए थे, इसको लेके सरकार जो है पूरी तरह से घेरी। इसके
जो अस्पतालों की जिस तरह से व्यवस्था थी, वहाँ पे पानी का लगना, अस्पतालों में बेड का ना मिलना, डॉक्टरों की व्यवस्था ना होना, इसको लेके जो है पूरी तरह से सरकार जो है लोगों के द्वारा और विपक्ष के द्वारा जो है घेरी गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ठीक है आदित्य, आप बने रहिए। तो साफ तौर पे तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन तीसरी लहर के दौरान ही हम देख पाएंगे कि तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भरत हमसे जुड़ने के लिए। आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया, कमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वाति आपका शुक्रिया, अभिनव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो दुनिया में तीसरी लहर आ चुकी है, ये बात वैज्ञानिक कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल सबसे बड़ा ये है कि